हम यूजीसी नेट 2022 योग का पेपर कर रहे हैं, जिसके हम 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 5वां और लास्ट पार्ट है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चन पे। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। जो पहला क्वेश्चन है यह सूर्य नमस्कार से संबंधित है। यहाँ पर मैचिंग करनी है लिस्ट ए की लिस्ट बी के साथ। पहला है अश्व संचालन। जो अश्व संचालन है उससे संबंधित जो मंत्र है ओम भानवे नमः। अगला भुजंगासन, भुजंगासन से संबंधित है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अगला पाद हस्तासन, पाद हस्तासन से संबंधित है ओम सावित्रे नमः। और हस्त उत्तान आसन, इससे संबंधित है ओम अर्काय नमः। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो हठ प्रतिपिका से संबंधित है कि हठ प्रतिपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। तो पहले अध्याय के 63 में दिया गया पुष्टम समुधुरम सनिग्धम गव्यम धातु परपोषणम मनोभिलस्त्यम योगम योगी भोजनाम श्रेत। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? पहला पुष्टिकारक, दूसरा समुधुर, तीसरा सनिग्ध, चौथा गव्यम और पांचवा धातु पुष्टिकारक। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ई डी ए बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है योग वशिष्ठ से, कि योग वशिष्ठ के अनुसार सही क्रम बताइए। योग वशिष्ठ में जो चैप्टर्स हैं उनका जो क्रम है वो है वैराग्य, मुमुक्षुत्व, उत्पत्ति, स्थिति, उपासम और निर्वाण। जो पार्ट 1 है उसमें भी योग वशिष्ठ से संबंधित ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले वैराग्य। और ऑप्शन सी एक में ही है। ये देखो, ये बार बार मैं एक दो क्वेश्चन में पहले भी मैंने बोला है कि जो डीप क्वेश्चंस है उनके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि यदि आपको उसकी बेसिक भी नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है त्रिशिखा ब्रह्म उपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम चुनिए। तो जो उनका सही क्रम वो यमों का है अहिंसा, सत्य, दूसरा अहिंसा और अस्त्य और ब्रह्मचर्य, तीसरा है दया और आर्जव, चौथा है क्षमा और धृति या धैर्य, और अंतिम है मिथ्याहार और सोच। मैंने साइड में स्क्रीन पे लिख दिया है कि यम ये है और 10 नियम भी दिए गए हैं और उनका क्रम भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, कि योग सूत्र के अनुसार सही क्रम क्या है। तो जो औषधि, तप, मंत्र, जन्म से समाधि, तो जो चौथा चैप्टर हमारा केवल्यपाद, उसके पहले ही सूत्र में दिया गया कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है, कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर होया ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ जैसा कि लिखा है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव संहिता, कि शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधनों के गुणों का क्रम सुनिश्चित करें। तो शिव संहिता में हमारे 4 प्रकार के साधक दिए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रम। तो उनके अलग अलग गुण हैं, लेकिन जो उनका मूल गुण है या प्रथम है, मृदु का अतिमूढ़ है, मध्य का संबुद्धि है, अधिमात्र का स्थिर बुद्धि है और अधिमात्रम का महावीर्यवान है। तो यदि आपको पहला भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के कर सकते हो। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है ये है संबुद्धि। तो ये ऑप्शन यहाँ सिर्फ एक में ही दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है उनके ऑप्शंस भी थोड़े इजी है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली। यदि आपको बेसिक भी नॉलेज है
तो आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शरीर में चेतना और सजगता का प्रवाह। परमस्तिष्क कोर्टेक्स का ज्ञानेंद्रिय क्षेत्र, विशेष अनुभूति के प्रति बोध और ध्यान, ज्ञानेंद्रियों से होकर गुजरने वाला इंद्रिय संकेत, ग्रहेंद्रियों की उत्तेजना, अनुभूति अबोध में परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो ग्रहेंद्रिया है या आपके जो रिसेप्टर्स है उनको उनके पास आएगा, वहाँ से ही आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो डी यहाँ पर एक में ही है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83। यौगिक अवधारणा के अनुसार रोग वृद्धि। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी यौगिक अवधारणा के अनुसार रोग वृद्धि होती है, रोग का जन्म होता है मानसिक स्तर पर। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे मानसिक स्तर को आंदोलित करेगा। उसके बाद यहाँ यदि हम सीधे ही आंसर पे जाए तो यहाँ सी पहले पे सिर्फ एक में ही है, यानी ऑप्शन सही इसका सही आंसर है। उसके बाद संवेदी प्रक्रिया बाधित होगी, उसके बाद प्राण के प्रवाह को बाधित होना होगा, उसके बाद चिंता की भावना आएगी, और उसके बाद शारीरिक स्तर पर आप रोग का असर होगा और ये पता लगेगा कि भाई अब रोगी उसके चेहरे से पहचाना जा सकता है या शरीर पे हो रही प्रतिक्रियाओं से रोग को आइडेंटिफाई किया जाएगा। योग क्रिया विधि कक्षा में कौन सा एक श्रेष्ठ क्रम है? इस सबसे ये कि आप नॉर्मल जब क्लास लेते हो प्रैक्टिकल, उससे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले होगी बैठने की व्यवस्था, कि भाई बैठने की व्यवस्था क्या है। अभ्यास जहाँ होगा तो किस स्थान पे होगा, बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, अर्धवृत्ताकार होगी या वृत्ताकार होगी या पंक्तिबद्ध होगी बैठने की व्यवस्था, स्थान क्या होगा, कैसा होगा। उसके बाद आएगा कि आपकी आवाज़ क्या अंतिम श्रोता तक जा पा रही है या नहीं, तो ये होगा इसका दूसरा। उसके बाद आता है कि जो आप करवाने वाले हो, आज जो अभ्यास होगा उसका परिचय। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा शिथिलीकरण के अभ्यास, और अंत में होता है प्राणायाम। जैसे कि यहाँ आपको देखो, यहाँ पर आखिरी के दो सबके सेम है, यानी आपको आइडेंटिफाई कहाँ करना था, आपको आइडेंटिफाई करना था पहले दो में, यहाँ सबके अलग अलग आंसर है। तो हमने कर लिया। सबसे पहले ऑप्शन आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 कि शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले आसनों का सही क्रम बताइए। तो उसमें सबसे पहले हमारा ताड़ासन आता है, उसके बाद ताड़ासन के बाद आता है तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद आएगा हमारा कटी चक्रासन, कटी चक्रासन के बाद तिर्यक भुजंग, और लास्ट में आएगा उदार करीसन। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही उत्तर होगा। ये तो देखो सामान्य सी बात है कि ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन होगा, और यहाँ ए और ई सिर्फ ऑप्शन डी में थे। तो यदि आपके पास कम समय हो तो आप इस प्रकार आइडेंटिफाई करके आप अपना समय बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर ये कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। यहाँ पर वैसे आपको बिना परेशान हुए चीज़ों को कनेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि कर्मों की कुशलता ही योग है। ये बिल्कुल सही बात है, भगवत गीता में दिया गया है कि कर्मों की कुशलता ही योग है। और उसने अगला पूछा कि फल की इच्छा को त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल कर्म है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। इसका ऑप्शन ए होगा और जो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सेम है ऊपरले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर कहा गया कि तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों और सैकाम करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए हे अर्जुन,
तुम योगी बनो। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है, ये उससे अगला श्लोक है, उसी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि क्या ये उसकी सही व्याख्या है? नहीं, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन तुम योगी बनो, दोनों सत्य है, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब आते अपने अगले क्वेश्चन पे कि निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ये सही है। पहले चैप्टर में 47 में दिया गया है निर्विचार समाधि और अध्यात्म प्रसाद के संबंध में। उससे आगे ही दिया गया अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का सतरितम्भरा प्रगा कहा गया है। बिल्कुल, पतंजलि योग सूत्र एक इस प्रकार का ग्रंथ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर सूत्र लिखा गया है। तो ये उसी प्रकार ये 47 है, ये 1 का 48 है, ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आसनों के अभ्यास के दौरान धमनियों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। भी बिल्कुल बढ़ता है। आसनों के अभ्यास के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सापेक्षिक रूप से स्थिर रहता है। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैक्ट्स है, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हो सकता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह कि खेसरी हठियों की एक विशेष मुद्रा है। बिल्कुल, खेसरी हठियों की एक विशिष्ट मुद्रा है, सही कथन है। जीभ को उल्टाकर कपाल गुहर में प्रविष्ट कराने पर एवं दृष्टि नासाग्रह होने पर खेसरी मुद्रा कही गई है। ये भी एक सही ऑप्शन है और इसकी सही व्याख्या है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ये बिल्कुल सही है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा एक पैसेज है और उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो ये हर बार अलग आएगा, इसके लिए आपको शायद अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हाँ, आपको एक काम कर सकते हो कि इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा सीट मिलती है, आप उस सीट पे क्वेश्चन लिख सकते हो। बार बार आपको आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा और आप एक ही बार इस पैसेज को पढ़ के अपना टाइम बचा सकते हैं और वहाँ पर आंसर नोट कर सकते हैं। हमारा ये 2022 यूजीसी नेट का पेपर हमने आज यहाँ समाप्त कर लिया है। होप है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। यदि आपको योग से संबंधित और भी आप चाहते किसी प्रकार की वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो शायद हमें मोटिवेट करेगा और आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करेगा।